तो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय केका की तरफ से इस हिंदी पखवाड़ा समारोह 2020-2021 में आप लोग का सभी का स्वागत है तहे दिल से। और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही धुआंधार तरीके से अपनी बातों को रखेंगे और निश्चित रूप से विजेता के पद को हासिल भी करेंगे। हमारी जो हिंदी विभाग की जो टीम है, समूह है, वो आपको यहाँ पर पीछे की तरफ दिख रहा है कि वे बैठे हुए हैं और सभी हमारे साथ शामिल है। तो मैं सभी का, हमारे महोदयों का, सभी श्रीमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक वर्ग को और बहुत बड़े हिंदी के धुरंधरों को मेरा शतकोटि नमन। अब हम बात करेंगे बच्चों कि इस प्रतियोगिता के लिए क्या नियम विशेष है, क्या क्या रूल्स है जो कि हमें इसका अनुकरण हमें करना है। तो देखिए कि इस विद्यालय हेतु, इस प्रतियोगिता हेतु क्या क्या नियम बंधे हैं आपके लिए। आप जिसे पढ़ पा रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने के लिए अधिकतम 2 निमेष का समय दिया जाएगा। आपके पास बोलने के लिए कितना समय बच्चों? 2 निमेष। सभी प्रतिभागी ध्यान दें कि आपको अपनी बात को रखने के लिए, अपने विषय को रखने के लिए 2 निमेष दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 मिनट और 30 निमेष, या हम कह सकते हैं कि 1.30 मिनट्स के बाद में एक सांकेतिक ध्वनि होगी। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों, ध्वनि की? जी सर। जी महोदय। जी महोदय। इस तरह से एक ध्वनि होगी जो आपको सूचित करेगी कि अब आपके पास केवल 30 क्षण शेष है। इसके अलावा कब कौन सा प्रतिभागी अपनी बात को पेश करेगा, प्रस्तुत करेगा, उसका क्रम और विषय जो है तत्क्षण उसी समय यहाँ पर हमारे निर्णायकों द्वारा लिया जाएगा निर्णय कि कौन किस क्रम में आपके सामने पेश करने वाला है। प्रत्येक प्रतिभागी के पास विषय की तैयारी के लिए 1.5 निमेष होगा, 1.30 मिनट्स तो ईच कैंडिडेट टू स्पीक अबाउट द टॉपिक। उसके बाद है प्रतियोगिता में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग ही स्वीकार्य है। जहां तक आवश्यकता ना हो, कोई तकनीकी शब्द ना हो, अंग्रेजी के कुछ टेक्निकल वर्ड्स ना हो, तब तक कोशिश करें कि आप हिंदी का प्रयोग करें। और इस प्रतियोगिता का अंतिम निर्णय जो है वह केवल और केवल निर्धारित रहेगा हमारे निर्णायक गण के ऊपर, और उन्हीं का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थी एक बार जोर से अपने लिए तालियां जरूर बजाएं ताकि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। और मैं चाहूंगा कि सभी प्रतिस्पर्धी जो है वो एक बार वापस अपना वीडियो मोड ऑन कर लें। हाँ, मैं देखना चाहूंगा कि सभी प्रतिभागी यहाँ पर शामिल है कि नहीं। इस समय मैं देख पा रहा हूं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे के पूरे प्रतिस्पर्धी हमारे साथ शामिल हैं और सभी इस समय लाइव मोड पे दिख रहे हैं आप लोग। अब मैं सबसे पहले निर्णायकों को आग्रह करूंगा कि वो नाम बताए जो सबसे पहले अपनी बात को यहाँ पर रखने वाले हैं। बच्चों आप तैयार हैं? आप बच्चों? जी महोदय। बिल्कुल। निवेदन करूंगा सर, आप देख पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में हमारे टीचर्स बैठे हुए एक्सपर्ट्स। एक नाम उठाइए सर और बताइए कि कौन है जो पहला व्यक्ति जो हमारी प्रतियोगिता में? प्रणव नायक। पहले विद्यार्थी है प्रणव नायक। प्रणव नायक तैयार हो जाइए। आपके पास 1.30 मिनट्स है और टॉपिक आपका है। श्रीमान जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप टॉपिक उठाएं और बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिस पे वो अपनी बात को पेश करेंगे। शिक्षा और परीक्षा। और आपका टॉपिक है प्रणव, शिक्षा और परीक्षा, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन। प्रणव क्या आप तैयार हैं? क्या आपको 1.5 निमिष दिया जाए? जी सर। तो जब तक प्रणव अपनी बात को रखते हैं और तैयारी करते हैं, मैं चाहूंगा कि बाकी बच्चे जो है अपना वीडियो मोड ऑफ कर दें और जैसे मैं प्रणव का नाम लूं, प्रणव आप वापस तैयार हो जाए बोलने के लिए। ठीक है प्रणव? आप चाहे तो प्रणव आप अपना वीडियो मोड भी ऑफ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आराम से एक बार रिलैक्स हो जाइए, एकदम गहरी सांस लीजिए प्रतियोगिता के लिए और तैयार हो जाइए। ठीक है प्रणव, आप अपना वीडियो मोड ऑफ कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास 1.5 मिनट है। जब तक हम लोग शुरुआत करें बच्चों, एक छोटी सी एक कविता मैं चाहूंगा जरूर कि आपको मैं बताऊं कि हिंदी का सम्मान करो, हिंदी का सम्मान करो, यह हमारी राजभाषा है, मिलाती देशवासियों के दिलों को, यह पूरी करती अभिलाषा है। देखो प्रेमचंद और भारतेंदु के यह हिंदी साहित्य, देखो
प्रेमचंद और भारतेंदु के हिंदी साहित्य जो लोगों के जीवन में ठहाकों और मनोरंजन में रंग भरते नित्य। हिंदी भाषा की यह कथा पुरानी लगभग 1000 वर्ष है। जो बनी क्रांति की ज्वाला तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष है। आजाद भारत में भी इसका कम नहीं योगदान, आजाद भारत में भी इसका कम नहीं योगदान, इसलिए हिंदी दिवस के रूप में इसे मिला यह विशेष स्थान। तो आइए हिंदी से सदा करो प्रेम, तुम दो इसे विशेष सम्मान। हिंदी है हमारी राजभाषा, इसलिए दो इसे अपने हृदयों में विशेष स्थान। आओ मिलकर सब प्रण ले, नृत्य करेंगे हिंदी का सम्मान, हिंदी का सम्मान। जैसे आप जानते हैं बच्चों कि 14 सितंबर 1949 को 1949 में राजभाषा के रूप में हमारी हिंदी भाषा को चुना गया और उस दिन से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 14 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच का जो ये दौरान जो कालावधि है उसे हम हिंदी पखवाड़ा मतलब फोर्टनाइट्स के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हिंदी राजभाषा विभाग की ओर से और विद्यालय की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। सभी शिक्षकों को और प्रधानाचार्य को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये हमें मंच उपलब्ध कराया है। 30 निमेष बाकी है प्रणव को अपनी बात को रखने के लिए और शुरुआत करने के लिए। बच्चों कोई भी समस्या आपको आती है किसी भी समय बीच में तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझे मैसेज भेजें ताकि मैं आपकी उस परेशानी को अगर हो सके तो मैं उस परेशानी को सुलझा सकूं। बाकी कोई विद्यार्थी हमारे सदस्यों के अलावा ज्वाइन नहीं होंगे। और एल्विन कुछ समस्या है आपको? भी ज्वाइनिंग के बाद कुछ समस्या आपको आई एल्विन आज के इसमें? नहीं सर, सब ठीक हो गया। ठीक है, मैं ज्वाइन किया। हाँ सर। 10 निमेष और है प्रणव के पास तैयारी के लिए और प्रणव उसके बाद अपना माइक ऑन कर देंगे और बाकी जो बच्चे हैं वो सुनेंगे। और प्रणव के बोलने के बाद मैं दूसरे व्यक्ति का नाम लूंगा और जब तक प्रणव बोलेंगे उससे पहले मैं एक नाम लूंगा। ठीक है, धन्यवाद स्फूर्ति। चलिए प्रणव, क्या आप अपनी बात को रखने के लिए तैयार हैं? जी महोदय। प्रणव अपना जो वीडियो मोड है वो ऑन कर दीजिए और जैसे ही मैं कहूं आपको शुरुआत करने के लिए आप इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी बात को रखें, मैं वापस अपने निर्णायक गणों को मैं आग्रह करूंगा कि एक और चीज उठाए महोदय कि दूसरा नाम क्या होगा, ताकि जब तक प्रणव अपनी बात को रखे तब तक दूसरा जो विद्यार्थी है वो 1.5 मिनट के लिए अपनी बात को तैयार रखे। दूसरे जो प्रतिस्पर्धी है वह कक्षा 9वीं से सुजीत। सुजीत, हाँ महोदय। आप इसके बाद आपका नंबर है बोलने के लिए और आपका विषय है सर विज्ञान और मानवता का भविष्य। विज्ञान और मानवता का भविष्य विषय होगा। किसके लिए? सुजीत के लिए। जैसे ही प्रणव अपनी बात को खत्म करेंगे सुजीत फौरन तैयार हो जाएंगे और सुजीत जैसे ही बोलेंगे उससे पहले एक और चीट उठेगी यहाँ से निर्णायकों के द्वारा ताकि अगले कौन विद्यार्थी है उस बात को क्रम को हम देख सके आसानी से। तो प्रणव आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आपके सामने पेश है प्रणव, कक्षा 10वीं के बहुत ही होनहार छात्र और हिंदी के एक दिग्गज व्यक्तित्व धारण करने वाले हिंदी भाषी व्यक्ति। प्रणव, आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात। मैं कक्षा 10वीं का छात्र प्रणव आज आशुआक में अपने इस विषय शिक्षा और परीक्षा के ऊपर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा। शिक्षा बहुत सालों पहले से ही, यहाँ तक कि 10 साल हो गए हमें शिक्षा ग्रहण करते हुए, हमें शिक्षा का मूल बताया गया है। तो शिक्षा की हमारे जीवन में क्या रुचि है यह मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर ही नहीं मिलता और हम बड़े ही भाग्यशाली है कि हमें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। शिक्षा को ना ही तोला जा सकता है और अब किसी को देखकर भी यह नहीं कह सकते कि उसके अंदर कितना ज्ञान है और ज्ञान को भी तोला नहीं जा सकता। अब
अगर एक व्यक्ति को आपने कुछ सिखाया है और वह यह जताना चाहता है कि उसने कुछ सीखा है, तब वह क्या करे? तो उसका जवाब निकल कर आता है परीक्षा। अगर एक व्यक्ति अपना ज्ञान बताना चाहता है और उसे जताना चाहता है, तब वह परीक्षा देता है। परीक्षा बहुत सालों से चली हुई आ रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली में परीक्षा को बहुत ही मान से देखा जाता है और परीक्षा में अच्छे अंक आने पर हमें पुरस्कार दिया जाता है। अब परीक्षा में कंटिन्यू 30 सेकंड आपके पास और है अभी बोलने के लिए, कंटिन्यू। उदाहरण के लिए अभी जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो छोटे बच्चों के लिए अनिवार्य है। उन्हें अनुशासन का महत्व सिखाया जाता है, खिलौनों के बारे में सिखाया जाता है आदि। और जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं, उनकी परीक्षा थोड़ी थोड़ी कठिन होती जाती है। अब मैं बात करूं 10वीं की। आपका समय समाप्त होता है किसी के साथ में, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा। मैं चाहूंगा कि एक बार आपके लिए तालियां हो जाए। जो भी पेरेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, टीवी पे जो दर्शक है, और जो भी लोग कक्षा 9वीं के छात्र, 10वीं के छात्र, सभी लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, और घर पे बैठ के एक बार प्रणव की हौसला अफजाई करें, उनके लिए तालियां बजाए एक बार कम से कम। प्रणव, बहुत अच्छे धन्यवाद आपने। और उससे धन्यवाद। आप अपना माइक बंद कर सकते हैं और वीडियो मोड ऑफ कर सकते हैं। प्रणव, सुजीत आप लाइव आ जाइए। सुजीत आप लाइव आ जाइए। सुजीत, और इससे पहले कि सुजीत अपनी बात को रखे, मैं अगला नाम जरूर घोषित करना चाहूंगा, और मैं निर्णायकों से निवेदन करूंगा कि एक बार वापस अगला कौन व्यक्ति है। अगली प्रतिस्पर्धी जो है वो है गौरी। गौरी, क्या आप तैयार है अपने विषय को लेने के लिए? जी महोदय। और आपका विषय है गौरी? विद्यार्थी और अनुशासन। बहुत ही सुंदर सा विषय आपको मिला है, वो है विद्यार्थी और अनुशासन। गौरी, आपके विषय की स्पष्टता हुई, विद्यार्थी और अनुशासन। सुजीत के बाद अपने आप बात पेश करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रणव ने अपनी बात को रखा कि कैसे आवश्यक है शिक्षा, और परीक्षा किस तरह से, परीक्षा का भी उतना ही योगदान है जितना कि शिक्षा का है। सुजीत, क्या आप तैयार है अपनी बात को रखने के लिए? हाँ महोदय। चलिए, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात की शुरुआत करें। स्टार्ट। सुप्रभात, मैं सुजीत, कक्षा 9वीं का छात्र, आज आपके सामने दिए गए विषय विज्ञान और मानवता के ऊपर अपने कुछ शब्द व्यक्त करना चाहूँगा। विज्ञान का अर्थ होता है वह शिक्षा जो हमें तकनीकी ज्ञान देती है और हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाती है। विज्ञान के द्वारा हम आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि घर बैठे ही किसी और से बात कर सकते हैं। और मानवता आजकल के दौर में बहुत विकसित हो गई है। पहले महिलाओं को ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता था, पर आज के दौर में महिलाओं को भी सबके जैसा मान सम्मान मिलता है, कोई ऊंच नीच नहीं होती। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है विज्ञान का, क्योंकि महिलाएं भी आजकल विज्ञान का उपयोग करके सबसे अव्वल आ रही हैं। इसीलिए शिक्षा, मानवता और विज्ञान का बहुत आपसी संबंध है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुजीत, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इससे पूर्व कि हम लोग, धन्यवाद सुजीत, अपना आप वीडियो मोड ऑफ कर सकते हैं। घर पे बैठे हुए जितने भी दर्शकगण हैं, एक बार सुजीत के लिए थोड़ा हौसला अफजाई के लिए एक बार तालियां जरूर बजाएंगे। बहुत अच्छा है सुजीत, आपने प्रस्तुत किया अपनी बात को। गौरी, क्या आप तैयार हैं अपनी बात को रखने के लिए? जी महोदय। अपना वीडियो मोड ऑन कर दीजिए। और इससे पहले कि गौरी अपनी बात को रखे, इसका विषय है, जो विषय दिया गया है, उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे निर्णायक गण एक और चीट उठाए और कहे कि कौन विद्यार्थी है जो गौरी के बाद अपनी बात को रखने वाले हैं। गौरी, अपना वीडियो मोड ऑन कर दीजिए। गौरी,
सर मैं क्या आपको दिखाई दे रही हूँ? एक सेकंड रुक जाइए। और इसके बाद जो विद्यार्थी है जो अपनी बात को रखने वाले हैं वो है स्फूर्ति सुरेश। और स्फूर्ति, आपका विषय है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। ये विषय है किसका? स्फूर्ति सुरेश का, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। और गौरी जो है वो अपनी बात को रखने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही है मुझे। गौरी तैयार है आप वापस? जी महोदय। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात, मैं गौरी मनोज, कक्षा 10वीं की छात्रा। आज इस आश्वक प्रतियोगिता में दिया गया विषय विद्यार्थी और अनुशासन के ऊपर मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। विद्यार्थी जीवन एक ऐसी समय होती है जहाँ पर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है। विद्यार्थी जीवन में एक बच्चा या फिर एक विद्यार्थी बहुत कुछ सीखते हैं और इसी के वजह से विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व बढ़ता है। एक विद्यार्थी जो अनुशासन पालन करता है वह हमेशा सफल बनता है। आजकल की यह परेशानी होती है कि शिक्षक कहते हैं कि बच्चों में अनुशासन नहीं है। यह क्यों है? ये उनके आसपास के जो वातावरण होती है उसके वजह से। जो फिल्में दिखाई देती हैं उसमें हिंसा का प्रयोग किया जाता है जिससे एक विद्यार्थी का अनुशासन कम होती जाती है। एक विद्यार्थी जो अनुशासन पालन करता है वह हमेशा अपने पढ़ाई अच्छी करता है और अपने काम सही समय में पूरा करता है। एक विद्यार्थी अनुशासन का महत्व समझना चाहिए। अच्छा बोल रहे हैं आप, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा बोल रहे हैं। 30 सेकेंड्स गौरी। मैं अपना इस विषय यह कहकर विराम करना चाहती हूँ कि एक विद्यार्थी अनुशासन पालन करना चाहिए और अगर वह नहीं करना चाहता है तो वह कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा गौरी, अपने अपनी बात को रखा। और विद्यार्थी और अनुशासन, जैसा कि आप जानते हैं दर्शकगण की जीवन में कितनी महत्ता है अनुशासन की विद्यार्थी जीवन में। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से गौरी ने रखा। बिल्कुल बच्चों ना घबराए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बात को रखना है अच्छे तरीके से, ये याद रखिए आप लोग। स्फूर्ति सुरेश क्या तैयार है? और जब तक कि अपना माइक ऑन कर दीजिए, वीडियो मोड ऑफ ऑन कर दीजिए स्फूर्ति। जी महोदय। हाँ, आपने अपना वीडियो मोड ऑन किया है? जी मुझे देखने दीजिए एक बार। हाँ, और इससे पहले कि स्फूर्ति अपनी बात को सबके सामने रखे, अगले जो विद्यार्थी है वे है हाफिज। हाफिज तैयार हैं आप? जी महोदय। और हाफिज, आपके पास बहुत ही अच्छा विषय मिला है। सभी बच्चों को अच्छे विषय मिल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन विषय मिल रहे हैं, लेकिन आपका विषय है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना टॉपिक है हाफिज का। और स्फूर्ति, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने विषय की शुरुआत तत्क्षण करें। स्फूर्ति। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। हम सबको एक करने वाला वह भाषा है हिंदी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक गण, शिक्षक वृंद और मेरे प्रतिस्पर्धियों, मैं स्फूर्ति सुरेश, कक्षा 10वीं की छात्रा, आज आशुवाक प्रतियोगिता में दिए गए विषय हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। यह सवाल ही क्यों उठ रहा है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों ना हो। हमने हाल ही में देखा था कि एक समय आया था जब बात हुई थी एक देश और एक भाषा, तब हिंदी चुना गया था और तब हर हिंदुस्तान के दिल की यह अरमान जगी थी कि क्यों ना हो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा। सबके मन में यह बात आई थी कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा हुई तो सब
सब एक हो सकते हैं। और एकता की शक्ति तो हम जानते ही है। अगर एकता की शक्ति जाननी है तो जनाब एक दीवार से ही पूछ लीजिए, एक ईंट गिर गया तो पूरी दीवार गिर जाती है। और इस समय में, इस ऐसे विश्व में जहां प्रतियोगिता हर जगह मौजूद है, अगर हम सबको एक कर रहा है हमारे देश में, तो वह और कोई नहीं, हिंदी है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब कोई प्रयास करते हैं तो उन्हें काफी सारी मुश्किलें होती है, और क्या लोग हिंदी को अपनाने की जगह देश को अलग ही कर देंगे? हिंदी जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, जिसने हमेशा हमें उस पर भरोसेमंद रखने की विश्वास दिलाई है, तो ऐसे समय में हमें हिंदी की कंटिन्यू हिंदी पर हमें हमेशा भरोसा ही रखना चाहिए। भाषा अनेक है, भाव एक है, समाज अनेक है, हिंदुस्तान हमारा एक है। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो। हिंदी को बचाना हमारा अब कर्म है, हिंदी बचाना अब हमारा कर्म है। हिंदी पर गर्व करो। और मैं एक काफी ही गर्व हूँ अपने प्रिय भाषा हिंदी पर। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार स्फूर्ति, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात को रखा कि हिंदी क्यों एक राष्ट्रभाषा के रूप में निश्चित रूप से हमारे देश में होनी चाहिए, और क्यों नहीं आ रहा, और क्यों इसे स्वीकार करना चाहिए हिंदी को। हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे ध्वनि होती है इस यंत्र के द्वारा, या मैं आपको सिर्फ अगर मैं ध्वनि नहीं दिखाऊंगा तो लॉस्ट कनेक्शन। कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें बच्चों, क्या मेरे आपको आवाज आ रही है? हाँ एक मिनट रुक हाँ सर, आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ एक मिनट रुक जाइए बच्चों, अपने ऑडियो मोड ऑफ रखिए। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, सिस्टम में थोड़ी परेशानी आ रही है इसकी वजह से। क्या आप मुझे सुन पा रहे बच्चों अच्छे से? जी महोदय। बिल्कुल। तो मैंने ये आपसे कहा कि अगर ध्वनि नहीं होती है तो जस्ट मैं ये शो करूंगा, आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि आपके पास 30 निमेष शेष है। ठीक है बच्चों? जी महोदय। हमारे पास महोदय, अब तक हमने 4 प्रतिभागियों ने अपनी बात को बहुत ही जोरदार तरीके से और ताकत के साथ रखा हुआ है। इससे पहले कि हाफिज अपनी बात को रखे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उससे पहले मैं निर्णायक गणों को कहना चाहूंगा कि एक और चीट के माध्यम से बताए कि अगले प्रतिस्पर्धी कौन होंगे और क्या उनका विषय होगा। आप बच्चों तैयार रहे। हाफिज अपना वीडियो मोड ऑन रखिए आप। अगले जो प्रतिस्पर्धी है, जी महोदय, अगले जो प्रतिस्पर्धी है वो है लक्ष्मी अदुग्ना। लक्ष्मी, क्या आप तैयार है इसके बाद? हाँ सर। और लक्ष्मी जी महोदय। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 10वीं के और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। समय अनमोल है, टाइम इज प्रीशियस। लक्ष्मी जी सर। स्पष्ट है विषय आपको? जी महोदय। अगर आपको विषय स्पष्ट हाँ सर। तो मैं निवेदन करूंगा हाफिज से, बहुत दूर बेंगलुरु में बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ। बहुत ही खेद का विषय कि उनके दादाजी का देहांत हुआ, फिर भी वे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल है आज। और हाफिज चलिए, आप अपनी बात को रखने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात। मैं हफीज अहमद, कक्षा 10वीं का छात्र, आज आशुवाक स्पर्धा में दिए गए विषय मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा। हिंदुस्तान, जब भी हम हिंदुस्तान का लफ्ज अपने जहन में सोचते हैं तो हमें क्या याद आता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता का सबसे बड़ा सबब रखता है। हम इससे वाबस्ता हैं कि हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही अनेक सभ्यताओं ने राज किया है। मुगल आए, मराठा आए, अंग्रेज भी आए, तब भी भारत एकजुट रहा है। हाफिज घबराना नहीं, अच्छा बोल रहे हैं आप, अच्छा बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ना घबराएं। हाफिज शुरू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है हाफिज, अच्छा बोल रहे थे आप।
सर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, नहीं दिखाई देंगे तो भी समस्या नहीं, मुझे आप बोलते रहिए बस। कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। अब दिखाई दे रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल हाफिज, शुरू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका वीडियो मोड ऑफ भी होता है तो दिक्कत नहीं है, आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए। जी सर। हमारे देश में हर धर्म का व्यक्ति निवास करता है और अपने घर को हिंदुस्तान कहता है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, क्योंकि यहाँ को किसी के धर्म पर धर्म को बुरा भला नहीं कहा जाता। और जब हम प्राचीन ग्रंथ उठाकर देखें, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या फिर वो भगवत गीता हो, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि इंसानियत को खत्म कर देना चाहिए। हर धर्म, हर मजहब हमें इंसानियत का सबक देता है। पर आप तो जानते ही होंगे, जब हम किसी दो बच्चों को लड़ते हुए देखते हैं तब उन बच्चों के पिता पर क्या बीतती है, उसे कितना बुरा लगता है। पर यहाँ तो दो ग्रोह लड़ रहे हैं, दोनों के बीच गलतफहमी। हाफिज आपका समय समाप्त होता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बीच में नेटवर्क इश्यू हुआ, बहुत ही बड़ी समस्या है बच्चों कि ये हम लोग फिर भी इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पे, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। बहुत हाफिज आपने अच्छे तरीके से रखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई धर्म है वो किसी और धर्म से वैर करना या दुश्मनी करना नहीं सिखाता है। मैं अगले प्रतिस्पर्धी लक्ष्मी अनुपना को निवेदन करूंगा कि वो इस समय अपना वीडियो मोड ऑन करके हमारे सामने आ जाए। लक्ष्मी। और इससे पहले कि लक्ष्मी अपनी बात की शुरुआत करे और हमारे सामने अपने विषय की प्रस्तावना रखे अच्छे तरीके से, मैं अगले प्रतिस्पर्धी का नाम घोषित करना चाहूंगा, जो कि है इस तरह से। अगले जो प्रतिस्पर्धी है वे है कक्षा 10वीं की साई हसीता। और महोदय, ओके, अपना आवाज बंद रखिए 2 मिनट के लिए। बच्चों नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या आप मेरी आवाज लक्ष्मी सुन पा रहे हो? हाँ सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सायसिता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सायसिता, आप अगले प्रतिस्पर्धी है और आपका विषय है 21वीं सदी का भारत, इंडिया, 21st सेंचुरी। विषय स्पष्ट है आपको? जी सर, स्पष्ट है। देख लीजिए, कोई अगर समस्या है विषय को देखने में तो देख लीजिए, 21वीं सदी का भारत। ठीक है लक्ष्मी? कोई समस्या नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। लक्ष्मी, क्या आप तैयार है बोलने के लिए? हाँ महोदय। ओके लक्ष्मी, आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और एवं मेरे सह प्रतिभागियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी अनुज्ञा, कक्षा 10वीं की छात्रा, आज आप सभी के सामने इस आशु वाक्य प्रतियोगिता में मुझे दिए गए विषय समय अनमोल है पर अपने विचार प्रकट करने यहाँ पर स्थित हूँ। हम सभी टाइम इज मनी, एक मशहूर अंग्रेजी पंक्ति को तो सुना ही होगा, जहाँ पर समय को पैसों से तुलना की जाती है, पर असल में समय पैसों से भी अनमोल है। एक बार समय बीत गया तो वो वापस नहीं आता और हम पैसों से समय को खरीद भी नहीं सकते। समय बहुत ही अनमोल है, कीमती है, इसीलिए हमें उसकी महत्व समझना चाहिए। समय सफलता की कुंजी है। हम जो व्यक्ति अपने समय को अच्छी तरह से सदुपयोग करता है, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, वो स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा होता है। कबीरदास जी ने अपने दोहों में भी कहा था कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ यह है कि जो काम कल करने हो वो आज कर लो, जो आज करने हो वो अभी, क्योंकि हम समय पर भरोसा नहीं कर सकते, वो बहुत जल्दी बीत जाता है। और हम लोग को समय इतना अनमोल है, इसीलिए हम लोग को यह ध्यान रखना है कि हम कहाँ, किसके लिए और क्यों हमारे समय को बर्बाद या इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी मैं अपने वाणी को यह बोलकर समाप्त करना चाहूंगी कि हम सभी के पास 24 घंटे ही है। हम
हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन 24 घंटों को किस तरह से अच्छे से सदुपयोग कर कर इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार लक्ष्मी। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे दर्शक गण हैं कक्षा 9वीं के 10वीं के और जितने भी अभिभावक जो इस समय टीवी पर मौजूद है 4504 पे जो देख रहे हैं, सभी एक बार सभी बच्चों की हौसला अफजाई करें और सभी के लिए एक बार तालियां बजाएं। घर बैठ के भी आप बजाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। बच्चों की जो विश्वास जो है वो बढ़ता रहेगा इससे। और लक्ष्मी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा समय के बारे में। और अगले प्रतिस्पर्धी जो है वो है साई हसिता। सहिता आप आ जाइए स्क्रीन पर, वीडियो मोड अपना ऑन कर दीजिए। और उससे पहले कि आप अपने विषय को चुने, आप अपने विषय की शुरुआत करें, मैं चाहूंगा कि देखते हैं कि अगले प्रतिस्पर्धी कौन होते हैं। अगले प्रतिस्पर्धी है एल्विन। एल्विन, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी महोदय, सुन पा रहा हूँ। एल्विन, आप अगले प्रतिस्पर्धी है और आपका विषय है यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। आपको मेरी आवाज स्पष्ट है एल्विन? हाँ सर, सुना मैंने। विचार दे रहे हैं इस विषय पे कि यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो क्या होता, क्या चेंजेस लाते आप इस समाज में? ठीक है, साइसिता आप तैयार हैं? जी सर, मैं तैयार हूँ। चलिए साइसिता, आप अपने विषय की शुरुआत कर सकते हैं। आदरणीय निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरा सुप्रभात और नमस्ते। आज मैं सीसाई हसिता, कक्षा 10 की छात्रा, मुझे दिए गए विषय 21वीं सदी के भारत के बारे में कुछ लफ्ज बयां करने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जब भी हम 21वीं सदी के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में क्या आता है? नए प्रौद्योगिकी या नया विज्ञान या रोबोट्स आते हैं। लेकिन अगर आप मेरी सुने और मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि आज भी जो बाल विवाह होते हैं, मैं उन्हें रोक सकूं। राजस्थान जैसे क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों के सपने एक छोटी सी उम्र में खत्म कर दिए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो किसान हैं, जो हमारी भूख को मिटाते हैं पर अपनी भूख को कभी नहीं मिटा पाए हैं, उन्हें हम नए नए प्रौद्योगिकी से मिलाए ताकि वो भी आगे बढ़े और भारत भी आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि भारत का जो बाहरी देशों के साथ संबंध है वो और गहरा हो, जैसे इस वक्त हमारा इजराइल और अमेरिका के साथ है, क्योंकि हमारे कई सारे देशवासी आज भी वहाँ निवास करते हैं और उनकी भलाई में हमारी भलाई है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है वो है कि कुछ दिन पहले जब मैं अखबार पढ़ रही थी, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में ये देखा था कि भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान को चलाने वाली यह 2 पहली महिलाएं हैं। मैं काफी खुश हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे बड़े बड़े शब्द मुझे साल में 1 बार नहीं, मुझे महीने में 2 बार दिखे तो शायद मैं और खुश हो सकती हूँ। तो बस मैं अपने शब्दों को और अपने विचारों को यही कहकर विराम देना चाहूंगी कि 21वीं सदी के भारत में हमें संतुष्टि नहीं, खुशियां चाहिए। धन्यवाद। वाह, क्या बात है साइस्ता, आपके लिए ज़ोरदार तालियां। और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा और बताया कि 21वीं सदी के लिए क्या सपने हैं, आपके अनुसार वो भारत कैसा होना चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने कहा। मैं चाहूंगा कि अगले विद्यार्थी जो एल्विन है वो अपने विषय को प्रस्तुत करने के लिए वीडियो मोड को ऑन कर ले। और उससे पहले कि एल्विन अपने विषय को रखे, मैं चाहूंगा कि नए प्रतिस्पर्धी देखते हैं कौन है जो अपनी बात को रखने वाले हैं। कृति, आप है अगले प्रतिस्पर्धी। कृति, आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? जी सर, आ रही है। और आपका विषय है कृति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो हार गए, मन जीत गया तो जीत गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कृति, विषय स्पष्ट है? कोई समस्या इसको देखने में, पढ़ने में? बिल्कुल। अगले प्रतिस्पर्धी आप है, आप तैयार रहिए। एल्विन, आप बोलने के लिए तैयार है विषय को? बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मेरे बच्चे। 16 के 16 बच्चे हमारे विद्यालय के धुरंधर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज और तैयार लग रहे हैं बोलने के लिए। तो चलिए एल्विन, अपने विषय की शुरुआत करें। सुप्रभात, मैं एल्विन एडी, कक्षा 10वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष यहाँ पर इस हिंदी आशुवाक स्पर्धा में मुझे दिए गए विषय यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि अगले 2 मिनट तक जितनी भी हो सके आपको मैं मशगूल रखूंगा। यदि मैं शिक्षा मंत्री हो जाता
तो सबसे पहले मैं NEP 2020 जो कि हम कहते हैं NEP 2020 को लागू कर देता और इसे अधिनियम बना देता। इससे फायदा यह होगा कि 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देना ना पड़े। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, जो कि हमारे कोरोना के केसेस हर दिन, हर महीने 1 लाख से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर दिन 1 लाख से ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें हमें कम अंक देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, पिछले साल GDP में जो शिक्षा और अनुसंधान के लिए सिर्फ 0% जितने पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो थे 0.16% के पैसे GDP के हम शिक्षा और अनुसंधान में गवा देते थे। मगर मैं अगर शिक्षा मंत्री बन जाता हूँ हाल ही में, तो फिर मैं 10% तक के GDP का पैसा इसके लिए इस्तेमाल करवाऊंगा। और अगर हाल ही में अभी मुझे शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो मैं सबसे पहले ये चल रही हुई आभासी तरीके की शिक्षा जो गूगल मीट पे चल रही है, इसको मैं लागू कर देता और मैं इसे बस इसी तरीके से चलते रहने देता, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका और सबसे अच्छी तरीका है पढ़ने का। जब चाहे तब पढ़ सकते हो आप, और खुशी खुशी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। क्या बात है एल्विन, बहुत ही जोरदार तरीके से आपने अपनी बात को रखा। मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री आप जरूर बन जाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारे देश की जितनी भी इनकम है, जो देश की जो आय है, उसका 10% भाग चाहते हैं कि आप शिक्षा पर व्यय करें, जो कि बहुत बड़ी बात है। जहाँ आपने कहा कि 0 पॉइंट समथिंग उसके तुलना में तो बहुत अच्छा हो गया। मैं आशा करता हूँ और खुदा अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे कोई एक शिक्षा मंत्री आए, ताकि हमारे देश का कल्याण हो और शिक्षकों को भी अच्छा लगे इस बारे में। बहुत धन्यवाद एल्विन, बहुत अच्छे से अपने बात को रखा। कृति, आप तैयार हो जाइए प्रतिस्पर्धी के रूप में अगले विषय को बोलने के लिए। उससे पहले कि आप विषय को बोले, मैं चाहूंगा कि हमारे निर्णायक गण बताए कि कौन है प्रतिस्पर्धी जो अगले, देखते कौन है, सस्पेंस है। तो ओहो, सोहम थिरु कुमार, आप है हमारे अगले प्रतिस्पर्धी और आपका विषय है जो आपको बहुत पसंद है शायद, पुस्तकालय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय का महत्व। सोहम टी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या विषय की स्पष्टता है? जी महोदय। बिल्कुल, आप इसके बाद तैयार रहे। और कृति से निवेदन करूंगा, कृति लाइव आ जाए और अपने विषय को पेश करे। कृति, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप पेश कीजिए बिना घबराए। ठीक है, तैयार? चलिए, का समय शुरू होता है अब। सुप्रभात न्यायिकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं कृति 10वीं कक्षा के आपके सामने विषय मन के हारे हार और जीते जीत पे अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करने आए हैं। हम अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ पाएंगे, हम गिरते रहेंगे, हमें बहुत बाधाएं आएंगे, पर ये सब आने के बाद भी हमें उठना चाहिए। हमें वो सोच के कि हम हार गए, हमें गिरे नहीं पड़े रहना चाहिए, हमें हार नहीं जानना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी मैं इस चीज को अपने खुद का एक उदाहरण देके बताती हूँ। जब मैं हिंदी की प्रतियोगिता में आई, तब इस प्रतियोगिता में भाग ली, तब मुझे लगा मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं शुद्ध हिंदी नहीं बात करती, मैं बीच बीच में हिचकिचाती हूँ, तो मैं क्यों लूँ। पर फिर मेरे को लगा ये प्रतियोगिता है, मैं क्यों ना लूँ, मुझे कुछ सीख मिल जाएगी। और मैं इससे पीछे नहीं हटी, मैं आगे बढ़ी, मैं सीखी और मुझे अच्छा लगा। और मैं आपके सामने आज इसी विषय के बारे में बोल पा रही हूँ। ऐसे ही आप भी किसी चीज से गिर मत जाइए और हार मत जाइए, आगे बढ़ते रहिए।
हमेशा कोशिश करते रहिए। जैसे हिंदी में कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए मैं यह कहकर अपने विचार को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ओके, बहुत शानदार कृति। आपने जैसे कहा कि आप काफी डर रहे थे प्रतियोगिता के लिए, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा, शानदार तरीके से अपनी बात को रखा और कहा कि मन अगर हार गया तो जीवन में हम हार गए, और मन नहीं हारा तो हम नहीं हारेंगे। अगले प्रतिस्पर्धी कृपया आ जाइए अपना वीडियो मोड ऑन करके सोहम। और इससे पहले कि सोहम अपनी बात को रखे, मैं देखता हूं कि निर्णायक गण किसका नाम लेते हैं। कौन है अगला भाग्यशाली व्यक्ति? कुशल साई, वापस कक्षा 10वीं के छात्र कुशल साई आ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। कुशल साई, और उनका विषय है कुशल साई का बहुत ही शानदार जानदार विषय है। आज की भारत की बहुत बड़ी समस्या है टेररिज्म, आतंकवाद। कुशल साई, क्या आपको मेरी आवाज स्पष्ट है, विषय स्पष्ट हुआ? कुशल साई हाँ महोदय। बिल्कुल तैयार रहिए इसके बाद आप। और सोहम तैयार है? सोहम जी सर। चलिए सोहम, हाँ सर। का समय शुरू होता है अब। सुप्रभात सम्मानित जज। इस प्रतियोगिता में मेरे साथ मेरे भागीदारी दोस्त, सबको मेरा सुप्रभात। आज के इस हिंदी आशुवाक स्पर्धा में मुझे दिए गए विषय पुस्तकालय का महत्व के बारे में मैं अपने विचार स्पष्ट करना चाहूँगा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं बीच में कभी रुक गया तो। आजकल की इस दुनिया में पुस्तकालय का महत्व उतना नहीं है जितने पहले के ज़माने में होता था। बेशक ये कोरोना के वजह से सर जगहें बंद है, मगर इससे पहले भी मेरे हिसाब से बहुत कम लोग पुस्तकालय जाते थे और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में हम इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि हम कुछ भी ढूंढना चाहे तो वह एक बटन की दूरी से है। हमें कुछ अगर किताब पढ़ना हम कुछ किताब पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम पुस्तकालय जाए, हम बस अपना मोबाइल या फिर जो भी कंप्यूटर है ले ले, बस सर्च करें और पढ़ ले। बट उसमें वह एहसास नहीं जो पुस्तकालय में जाके हम पढ़े, क्योंकि पुस्तकालय में जो शांति होती है, बिना ईयरफोन्स के जो शांति हम सुन पाते हैं एकदम, वो हमें नहीं मिल पाती। और कहते हैं कि किताब इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुस्तकालय का महत्व हम जैसे छात्रों को सिखाना चाहिए। मैं ये कह रहा कि शायद नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुस्तकालय जाने में जो ज्ञान मिलता है हमें उन किताबों से, हम शायद वह गूगल में ना ढूंढ पाए, कि काश कभी ऐसा भी हो सकता है कि गूगल के पास भी वह किताब नहीं हो जो हमें पुस्तकालय में मिले। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बोला आप तक वो आए, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बात सोहम रखी और बताया कि कितनी भी हम आजकल तकनीकी ज्ञान क्यों ना आ जाए, लेकिन पुस्तकालय का महत्व जरूर है, और पुस्तकालय जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। उस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा बहुत ही शानदार तरीके से। बच्चों, बिना घबराए, बिना रुके, बिना थके अपनी बात को रखें। बिल्कुल घबराना नहीं है, शिक्षक आपके अपने हैं, हम आपके अपने, हिंदी विभाग आपका अपना है, जितने शिक्षक इस समय देख रहे हैं सब आपके अपने हैं, और कोई बिना किसी डर के, बिना किसी चीज के आपको अपनी बात को रखना है। अगले प्रतिस्पर्धी के कुशल साई प्रेजेंट करें, अपने आप को प्रस्तुत करें। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा निर्णायक गण से कि अगले प्रतिस्पर्धी का नाम घोषित करें और विषय का चुनाव करें। अनीश, कक्षा 9वीं के छात्र अनीश इसके बाद में अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे। अनीश, और उनका विषय है अनीश में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनीश, विषय स्पष्ट है आपको? जी महोदय। चलिए, तो हमारे अगले प्रतिस्पर्धी के कुशल साई कृपया लाइन पर आ जाए, वीडियो मोड ऑन कर दे। वीडियो मोड, कुशल साई। ओके कुशल साई, तैयार है? कुशल साई? हाँ सर। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथियों, सबका मेरा सुप्रभात। आज मैं आप सबके सामने दिए गए विषय आतंकवाद के बारे में कुछ शब्द बोलने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आतंकवाद, यह बात सुनते ही पूरे देश के नागरिक के मन में एक तरह का घबराहट और चिंता फैल जाता है।
यह आतंकवाद हमारे नागरिकों को सुख और शांति से जीने नहीं देंगे। यह आतंकवादी हमले में बहुत सारे मासूम लोग और अनेक लोग मर चुके हैं। आतंकवादी हमले हमारे इतिहास से ही बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे मुंबई आतंकवादी हमला यानी 26/11 के घाव अभी तक नहीं भर चुके हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं जिससे बहुत सारे लोग मर चुके थे, जैसे ट्विन टावर का हमला से लेकर ताज होटल के हमले तक आतंकवादियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन सभी हमले में सब कुछ चूर चूर हो चुका है। दुखी की बात तो यह है कि यह आतंकवादी लोग हम जैसे लोगों को ही लेते हैं। हम जैसे लोगों को ही आतंकवाद बनने के लिए फसलाया और फुसलाया जाता है। आखिर में हम जैसे लोग आतंकवादी के लिए आत्महत्या बमबारी भी करना शुरू कर देते हैं। यह आतंकवादी हम जैसे लोगों को सुखी से नहीं जीने देंगे। हमें सड़क में जाने पर या आखिर में हमारे घर में भी यह चिंता रहता है कि क्या अगर यहाँ पे आतंकवादी हमला होने से मैं क्या करूं। यह चिंता हर एक नागरिक के दिमाग में हरदम निरंतर मौजूद होता है। और आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आतंकवादी लोग जितना भी मजबूत हो, जितना भी ज्यादा हो, लेकिन अगर हमारे भारत के हर एक नागरिक एक साथ मिलकर इन्हें भगाने का प्रयास करेंगे तो यह आतंकवादी हमला जरूर मिट जाएगा और हमारा देश आतंकवादी मुक्त होने का मैं सबसे पहले होगा। धन्यवाद। बहुत शानदार कुशल, आपने अच्छे से प्रस्तुत किया और बताया कि भारत की बहुत बड़ी समस्या है ये आतंकवाद। तो एक जड़ है, जड़ से मिटाएंगे तो देश हमारा बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। अगले प्रतिस्पर्धी अनीश अपनी बात को पेश करें उससे पहले मैं निर्णायक गण से निवेदन करूंगा कि एक बात बताएं और बताएं कितने विद्यार्थी हमारे पहुंच गए अब तक और कितने बाकी हैं। 11 हो गए। ये 12वां है, मतलब कि 5 ही विद्यार्थी हमारे अभी इस समय बोलने बाकी है। तो सभी लोग तैयार रहिए, कमर कस लीजिए जो बाकी बोलने वाले हैं। अनीश, आपने बात की शुरुआत करें उससे पहले जो विद्यार्थी है जो वे है के साई सात्विका, कक्षा 9वीं की विद्यार्थी छात्रा प्रस्तुत करेगी और उनका विषय है, बहुत ही अच्छा विषय आ रहा है, विद्या धन, सबसे बड़ा धन। The wealth of knowledge is the best wealth among all the wealths. विद्या धन। सात्विका, विषय की स्पष्टता आपको है? के साई सात्विका, बिल्कुल। आप इसके बाद अनीश के बाद आप अपने विषय को पेश करने के लिए तैयार रहे। अनीश, आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात, मैं अनीश धावड़े कक्षा 9वीं का छात्र इस आशुवाक स्पर्धा में दिए गए विषय अनेकता में एकता के विषय पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म को माना जाता है, जिसके खान और बोलने रिवाज और में काफी अंतर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं और यहाँ भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग बनाया जाता है। अनेकता में एकता ही भारत की अन्य देशों से अलग। इधर कई ऐसे देश है जहाँ अलग अलग राज्य के लोग या अलग अलग जातियों के लोग मिलजुल कर नहीं रहते। भारत में भी कई थोड़े ऐसे जगह है जहाँ पर लोग मिलजुल कर नहीं रहते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा अनीश, बिना घबराए, मैंने पहले कहा कुछ बच्चों बिल्कुल ना घबराए, अब सभी लोग शानदार है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना आपको। अनीश, अपना वीडियो मोड ऑफ कर दीजिए। हाँ, कुछ नेट की समस्या आ सकती है, आपकी ओर से भी हमारी ओर से भी, कोई समस्या नहीं है, होता रहेगा, ये चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ फायदे हैं, नुकसान भी इसके हैं। के साई सात्विका,
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी महोदय। सिस्टम हाँ सात्विका। अनीश अपने वीडियो मोड को ऑफ कर दे। अनीश जी महोदय। ओके, जल्दी से बंद कर दीजिए। और सात्विका वीडियो मोड ऑन कर दीजिए। बहुत शानदार। और इससे पहले कि आप अपनी बात को पेश करें, अगले प्रतिस्पर्धी का नाम घोषित करेंगे हम लोग। 13वां विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी बाकी है इसके बाद सिर्फ, और वो विद्यार्थी है जो कि अपनी बात को रखेंगे इसके बाद। सोनिका। ये सोनिका फ्रॉम क्लास 10th, 10वीं कक्षा से सोनिका इसके बाद प्रस्तुत करेंगी और उनका विषय है आत्मनिर्भरता। सोनिका बिल्कुल तैयार रहिए। मोदी जी का बहुत बड़ा मंत्र है आजकल, आत्मनिर्भरता। चलिए, क्या सात्विका तैयार आप? हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात। निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रतिस्पर्धियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं के साई सात्विका आशुवाक स्पर्धा में दिए गए विषय विद्याधन सबसे बड़ा धन है, इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मेरे विचार से विद्याधन ही सबसे उत्तम धन है। विद्या से बड़ा और कुछ नहीं होता, चाहे वह धन हो या फिर सोना चांदी, यहाँ तक कि हीरे भी विद्या के सामने फीके पड़ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति धनवान होकर शिक्षित न होना यह अच्छी बात नहीं होती है। जैसे कोई धनवान व्यक्ति है और वह अशिक्षित है, वह थोड़े ही समय में अपने सारे पैसे खर्च करके उसके पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। यदि वह व्यक्ति शिक्षित होता तो वह अपने शिक्षा के माध्यम से वापस धन कमाकर धनवान होकर सुखी हो सकता था। जो आदर और सम्मान हमारे समाज में शिक्षित व्यक्ति को मिलता है, वह आदर और सम्मान और किसी को नहीं मिलता। हमारे संस्कृत के पुराणों में भी यह कहा गया है कि विद्या से बढ़ा और कोई धन नहीं होता। मैं एक उदाहरण भी देना चाहती हूँ। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। जिसका अर्थ है विद्या न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजाओं द्वारा छीनने योग्य है, न ये भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है और न ये भार स्वरूप है। हम इसे जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ता है और यह सबसे उत्तम धन है। धन्यवाद। बहुत शानदार सात्विका, और बहुत सुंदर सा संस्कृत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना राजा उसको ले सकता है, और इस तरह से विद्या, और ना तो ये भारकारी है, ना तो ये बर्डन की तरह है। विद्याधन जो है सबसे महान धन है, सबसे बड़ा धन है। बहुत ही शानदार सात्विका, अपनी बात को रखा आपने। और इससे पहले कि हमारे अगले स्पर्धी सोनिका अपनी बात को पेश करें हमारे सामने, मैं चाहूंगा कि निर्णायक गण अगले छात्र का चुनाव करें। 3 ही विद्यार्थी बाकी है मेरे हिसाब से, सिर्फ 3 विद्यार्थी बाकी है। और अगले जो प्रतिस्पर्धी है, सोनिका तैयार हो जाइए। दिया रेवेनकर अगली विद्यार्थिनी है। दिया रेवेनकर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और दिया का विषय है, जी महोदय, दिया का विषय है ओहो, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। की ऑफ सक्सेस, व्हाट हार्ड वर्क। ठीक है दिया? ठीक है। सोनिका, क्या आप तैयार है बोलने के लिए? सोनिका लाइन पे आ जाइए और अपना वीडियो मोड ऑन कर दीजिए। जी महोदय। चलिए सोनिका तैयार? आपका समय शुरू होता है अब। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी स्वयं की सहायता कर सके, इसलिए स्वयं की सहायता करना सीखो। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं केएल सोनिका कक्षा 10वीं की छात्रा आशुवाक स्पर्धा में दिए गए विषय आत्मनिर्भरता के ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करने यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वावलंबन। हमें हमेशा खुद पर निर्भर होना चाहिए, हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत से फैसले लिए हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने से हम कठिन से कठिन काम भी सरलता से कर सकते हैं। हम किसी से भी नहीं डरेंगे, हम खुद पर निर्भर होते हैं और हम कठिन से कठिन काम पर हम डरते नहीं हैं, कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी तरह हमें भी हमारा कर्म करना चाहिए और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने राष्ट्र को, समाज को और खुद को आत्मनिर्भर बना के रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार सोनिका, और बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आत्मनिर्भरता। महोदय, बिल्कुल सोनिका, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल सोनिका, आपका टर्न हो चुका है, अपना आप माइक ऑफ कर दीजिए। और इससे पहले कि अगले विद्यार्थी जो है दिया रेवेंकर, वो अपनी बात को रखे, मैं दिया रेवेंकर आ जाइए लाइन पर आप। और इससे पहले कि 2 विद्यार्थी बाकी सर हमारे इस समय, केवल 2 विद्यार्थी, ठीक है। जो अंतिम से पहले जो विद्यार्थी है वो है अनघा, कक्षा 9वीं की छात्रा अनघा। आप तैयार है इसके बाद बोलने के लिए? अनघा, आपको मेरी आवाज आ रही है अनघा? जी महोदय। बिल्कुल। और अनघा, आपका विषय है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति पर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे दिया के बाद, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है दिया, आप लाइन पर आ जाइए, अपना वीडियो मोड ऑन कर दीजिए और आप बात की शुरुआत कीजिए। नेटवर्क इशू है तो चिंता मत कीजिए, आप बोलते रहिए, ठीक है? चलिए दिया, आपका समय शुरू होता है अब। यह कहावत कि सफलता ही परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह आपने बहुत बार सुना होगा। और इसके ऊपर से कई महापुरुषों ने भी कहा है कि कठिन परिश्रम से ही सफलता उत्पन्न होती है, मेहनत का फल मीठा होता है। इसी के बारे में आज मैं दिया रेवनकर आप सभी को मेरे विचार इस विषय पर व्यक्त करने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। सुमध्यान सारे शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह बहुत अच्छा विषय है क्योंकि परिश्रम यानी कि मेहनत करने वाला ही सभी से उच्च पद पाता है, क्योंकि वह सफलता पाता है। यह कह सकते हैं कि जो आदमी परिश्रम करता है वह स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है। वह किसी के ऊपर भी अपने लिए काम नहीं थोपता है, वह अपनी ज़रूरतों को अपने ही बल से पूर्ण करता है। यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वही आगे चलकर जीवन में सफलता पाता है। इसके ऊपर से यह भी कहा जाता है कि जो परिश्रम करता है वह अपने समय का ठीक से उपयोग कर, अपने जीवन के क्षण क्षण का आदर कर, सारे अपने जीवन के मूल्यों को आदर देता है और इसी वजह से वह सफलता पाता है। अतः मैं अपनी वाणी को कुछ शब्द बोलकर विराम दूंगी कि बहुत सारे महापुरुष हैं, जैसे संत कबीर जी को ही ले लीजिए। वो बहुत मेहनती थे। उन्होंने कई बार अपने ही उदाहरण देकर अपनी कविताओं का रचना किया है और वे कहते हैं कि परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। बिल्कुल दिया, बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। There is no alternative of hard work। परिश्रम की कोई भी अल्टरनेटिव नहीं, विकल्प नहीं है हमारे पास परिश्रम का। बहुत ही शानदार दिया, धन्यवाद दिया। और धन्यवाद। जो हमारे सेकंड लास्ट विद्यार्थी अनघा जो है अपनी बात को पेश करने आ रहे हैं, और उससे पहले अनघा जो है अंतिम है, अनघा जो है आज की अंतिम प्रतिस्पर्धिनी है। अनघा आप लाइन पर आ जाए और सभी विद्यार्थी इसके बाद में जब कहूं तो सब एक साथ आ जाए स्क्रीन पर, ठीक है? अनघा, क्या आप तैयार है बोलने के लिए? जी महोदय। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि आप अपने विषय की शुरुआत करें। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सुमध्या।
आज घा नायक कक्षा 9वीं की छात्रा आज इस आशुवाक स्पर्धा में आपके सामने दिए गए विषय भारत की संस्कृति के ऊपर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। भारत की संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति है। भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, आज सबकी जीवन शैली आधुनिक हो रही है। इस समय पर भी हमारे भारतीय जो है वे अपनी संस्कृति की मान और सम्मान कर बनाए रखे हैं। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के पोशाक पहने जाते हैं, खान पान भी सभी के अलग अलग होते हैं और हर त्योहार भी, कितने ही त्योहार मनाए जाते हैं भारत में। इस तरह भारत एक विविध देश है और हर क्षेत्र में भिन्न है। यह इतनी विविधता होने के कारण भी भारत एकत्रित है। जब देश पर कोई कठिनाई आ जाती है तब सारे भारतीय एकत्रित होकर उसका सामना करते हैं। यह हमारी भारत की विशेषता है। हमारी भारत की संस्कृति हर संस्कृति की सम्मान करना सिखाता है। हमारी भारत की संस्कृति अनेकता में एकता पर आधारित है और इस पे हमें गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत ही शानदार। और मैं चाहूंगा सभी विद्यार्थी जो है वो स्क्रीन पर आ जाए। सभी विद्यार्थी अपनी स्क्रीन ऑन कर ले और वीडियो मोड ऑन कर ले। बहुत ही शानदार तरीके से अनघा ने आपकी बात को रखा। कोई बाकी है बच्चों बोलने के लिए? किसी का पॉइंट बोलने बाकी है? किसी का भी? सभी का हो गया। सभी अपना वीडियो मोड ऑन कर दीजिए टाइमिंग के लिए। सभी लोग अपना वीडियो मोड ऑन कर दीजिए। वेरी गुड। और सभी लोग कर लीजिए। सब आ जाइए स्क्रीन पर। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए कि आपने अपना काम समाप्त कर दिया है और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को भी हमने अचीव किया है सफलता पूर्वक। तो सभी आप लोग बहुत बड़े जो है शुभकामनाओं के प्रतीक है कह सकता हूं मैं, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से, मैं बहुत ही खुश हुआ आज और पूरी हमारे हिंदी विभाग और जितने भी शिक्षक हैं काफी खुश हुए आज कि आपने अपनी बात को इतने शानदार तरीके से, और मुझे आप सब पर गर्व है कि आप ऐसे ही, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों की हिंदी ना छोड़े, हिंदी बिल्कुल ना छोड़े। अंग्रेजी तो बोलते हैं आप, लेकिन हिंदी की महत्ता भी उतनी। एक छोटी सी कविता सुनिए इस बारे में, हम खत्म करें आज की बात उससे पहले। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, उस माँ को हम अब मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, देश आगे बढ़ गया, पर हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया लेकिन हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, अरे हुजूर माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है, हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। सराखों पर बिठाए, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बैठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। बच्चों, इस हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आप सबको एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बहुत ही ज्यादा जो कृतज्ञ हूँ कि हमारे निर्णायक गण और हमारे हिंदी विभाग के जितने भी सदस्य हैं और हमारे यूनिवर्ल पीछे बैठे हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में, और सभी शिक्षकों का योगदान है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने सहयोग दिया है। उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम लोग इस परिणाम की घोषणा नहीं करने वाले हैं। आप आराम से भोजन कीजिए और सो जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होगा, रिलैक्स कीजिए,
कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे अनुसार और सबके अनुसार सभी ने अच्छा प्रस्तुत किया है इस इंटरनेट की दुनिया में, और सभी विनर्स हैं क्योंकि इतना शानदार था, हमारी सोच से परे हुआ है प्रोग्राम। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम था बच्चों। एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी विजेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आगामी भविष्य में भी जब कोई भी हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता होगी तो आप निडर होकर, निडर भाव से आप उस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे, ऐसे में दिल से आप लोग के लिए कामना करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आपका दिन मंगलमय हो, और आप सबको शुभकामनाएं। कुछ कहना सर? ओके, आप सबको शुभकामनाएं, और सभी शिक्षकों की ओर से भी आपको गॉड ब्लेस यू। बहुत धन्यवाद शिक्षक, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद 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 महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। बाय। धन्यवाद। चलिए बच्चों, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सर। बस टीवी पे क्लोज हो गया। सर जी, मेरा लैपटॉप दे दीजिए, मेरा क्लास